नेता हैं, सामने बैठे जितने भी कार्यकर्ता हैं, माताएं, बहनें और खास करके जो हमारे साथी खड़े हैं पिछले 2-2.5 घंटे से, मैं उसका उन सभी भाई का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आप सभी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि इस बहुत शुभ संकेत दे रहा है हमारे 2025 चुनाव के लिए कि आने वाले इस चुनाव में, इस महापर्व में, ये जो हमारे जो भी फेस्टिवल्स आते हैं साल में एक बार आता है, लेकिन ये फेस्टिवल हमें 5 साल में एक बार मनाने का मौका मिलता है, जिसमें हम अपने जितना भी एनर्जी है, एफर्ट्स है, हमारे जो सोच है और जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे जमीन पे उतारें, हमारी ये 100% कोशिश होनी चाहिए। और हमारे मंच पे और आज के जो मुख्य अतिथि हैं, बिहार के भविष्य, हमारे अति पिछड़ा के बहुत बड़े लीडर, हमारे भावी उप मुख्यमंत्री, गरीबों के नेता, आदरणीय माननीय मुकेश सहनी जी, हमारे जो पार्टी के संरक्षक हैं, सुप्रीमो हैं, मैं उनका विशेष इस माता पूरन देवी की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप जिस तरीके से छोटी छोटी, मैंने सर को देखा है, हमारे बहुत यहाँ मीडिया के साथी हैं, इसी पूर्णिया में जब मैं वीआईपी ज्वाइन करके आया था, सर से मैं लगभग 2017 से जुड़ा हुआ हूं। पहले मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा, फिर मैं 2020 का जो चुनाव था, जब निशांत मंच था हम लोग का, विकास मंच, उस समय से, उसके बाद जब पार्टी बनी उसी समय से मैं सर से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन 2020 के चुनाव से पहले से सर से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसी साल सर से जुड़ने का मौका मिला तो हमारे मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि भाई आप जिस पार्टी को ज्वाइन किए हैं उस पार्टी में ना तो कोई विधायक है, ना कोई मंत्री है, ना रूलिंग पार्टी में है, तो आपने ज्वाइन क्यों किया? तो मैंने उनको बताया, देखिए हमारे नेता एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे, एक मछुआरा का बेटा जिनके पास मुंबई जाने का किराए का पैसा नहीं था। मैंने सर का स्टोरी पढ़ा है, इनका बायोग्राफी को पढ़ा है, बड़ी दिलचस्प है। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, ये हम यूथ के लिए काफी इंस्पायरिंग है और बिहार का भविष्य में इसलिए बोलता हूं, ऐसे यदि लोग आते हैं तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का कल्याण होगा। कि एक ऐसे लोग जिनके पास किराए का पैसा नहीं था, मुंबई जाकर के अपने बिहार का नाम रोशन किया। अभी जो हमारे यहाँ पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम हुआ था, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे, सबको पता चला, जब मैंने कार्ड भेजा सर का, अरे मुकेश सहनी जी आ रहे हैं, मुकेश सहनी जी आ रहे हैं। तो यहाँ ही बिहार ही नहीं, सर का झंडा तो मुंबई में फहरा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश गया था, झारखंड गया था, तो ये अब बहुत सरल है और ये इंस्पायरिंग है मेरे लिए, हम सारे यूथ के लिए, हम उस गरीब के लिए, वो पिछड़े पायदान पे बैठे हुए जो लोग हैं, उन माए के लिए, बहनों के लिए जो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते थे। मुझे याद है 10 साल पहले, आप याद कीजिए, निषाद समाज को कोई नोटिस नहीं करता था और आज आपको इतना वैल्यू कर रहा है। मैं तो कहूंगा इसका सारा क्रेडिट हमारे नेता को जाता है। उन्हीं की वजह से निषाद समाज की बहुत बड़ी पहचान बनी है और बड़े बड़े नेता के कॉल्स आते हैं। मुझे तो पता है, मैं जानता हूं, बहुत बातें मन से नहीं शेयर किया जा सकता। उनको पता है कि यदि सहनी जी उधर गए तो सरकार तो बनना तय है। भाई किसी भी तरीके से एन केन प्रकार सहनी जी को अपनी तरफ लाओ, पूरा एफर्ट्स लगाए हुए हमारे नेता को उधर खींचने के लिए। लेकिन हमारे नेता एक ही बात बोले, एक बात समझने की जरूरत है, हमारे नेता के पास ऑफर आता है, आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगा, आपको मैं ये कर दूंगा, इतना सीट दे दूंगा, लेकिन हमारे नेता बोले नहीं, हम जहां हैं वहीं रहेंगे और हमारे समाज का जो आरक्षण का डिमांड है, जलकर का मुद्दा है, मैं जलकर की बात कर रहा हूं। हमारे नेता हर मंच से आरक्षण की बात करते हैं, जलकर की बात करते हैं, उस निषाद समाज के राइट्स की बात करते हैं, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है अपने नेता को ऐसे जगह पे पहुंचाएं ताकि चाबी पूरा बिहार का हमारे नेता के हाथ में हो और फिर हमारे समाज के उत्थान की बात करेंगे। और मैंने देखा, जब सर पशुपालन मंत्री थे तो पशुपालन योजना 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपया अपने समाज को बेनिफिट मिला, जबकि महज 16-17 महीना सरकार बनी और 12-15 महीना ही सर ऑपरेट कर पाए। उस समय भी हमारे यहाँ कार्यक्रम था, नेताजी आए हुए थे,
तो हमेशा अपने समाज की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे सपूत को, ऐसे नेता को हम सब की जरूरत है, आप सब की जरूरत है। हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी नेता को 2025 में जो हम लोग का सपना है वो सपना कैसे साकार हो, उसके लिए हम लोग को दिन रात एक करना होगा। और जितने भी आगे हमारे सामने बैठे हुए नेता हैं, मंचासीन नेता है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, खास करके जो जिला पदाधिकारी हैं, जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष भी मैं कुछ देख रहा हूं कि सभी लोग आए हुए हैं। हम सब मिल करके इस बार बूथ कमेटी को, पंचायत कमेटी को, प्रखंड कमेटी को, जिला कमेटी को कैसे मजबूत करें, हर बूथ पे हमारा 20 वॉलंटियर कैसे तैयार हो, इसके लिए हम लोग को मेहनत करना होगा। आप जो काम कर रहे हैं कीजिए, लेकिन अपने ईमानदारी से 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम हम लोग अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए, अपने बिहार के लिए हम लोग दें, ताकि 2025 में हम लोग को सफलता मिले। एक बात मैं और जानकारी देता हूं, 4-5 दिन पहले मैं कहीं गया था, मुझे ये भी जानकारी मिली है, इसके लिए भी हम लोग को अलर्ट रहना होगा कि हो सकता है कि 1 फेज में ही इलेक्शन हो जाए, इसकी ज्यादा संभावना है। जैसे बिहार में 7 और 8 फेज में, ये हम अभी मन से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सारे अपने लोग हैं, और मैं कोई अनाउंस, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 फेज में ही चुनाव हो जाए, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसको हम लोग को अभी से माइंड मेकअप करके, क्योंकि उनके पास सामने वाले जिनसे आपकी लड़ाई चल रही है, उनके पास ना तो मेन पावर का दिक्कत है, ना रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग को माइंड मेकअप करना है, उस हिसाब से तैयारी करनी है कि पूरा बिहार में एक ही दिन में चुनाव हो जाए, तो हम लोग को सफलता कैसे मिलेगी, इसके लिए हम लोग को प्रयास करना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अपने नेता का बहुत विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आप छोटे छोटे कार्यक्रम में जाकर के हम जैसे छोटे कार्यकर्ता का आप हौसला अफजाई करते हैं, आपका विशेष आभार प्रकट करते हैं और सभी का धन्यवाद करते हुए